बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है। आज महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दौरान अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। मेरे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद बृजलाल जी हैं। सर, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया, किस तरह देखते हैं आप? आज बिहार में महागठबंधन की हार तय हो गई है। तेजस्वी यादव को जो चेहरा बनाया गया है, तो कई सवाल खड़े होंगे जो हैं, उसका जवाब तो इंडी गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी को देना पड़ेगा। बिहार कैसे भूल सकता है चारा घोटाला, जहां लालू यादव को 30 बरस की सज़ा हुई है, करीब 10 बरस काट चुके हैं और वो सज़ा सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही है। दूसरा, अभी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी, इनके खिलाफ आरोप तय हुआ है और वो आरोप है नौकरी के बदले ज़मीन लेने का। वो मामला था जिसमें IRCTC के होटल थे भुवनेश्वर में और कोलकाता में, रेलवे की प्रॉपर्टी थी, IRCTC में ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद एक दलाल लगाया गया, कत्याल ने टेंडर निकलवाया, किसी को पता ना चले, और सस्ते दाम में मिट्टी के भाव दोनों रेलवे की प्रॉपर्टी बेच दी गई और उसमें इतना कमीशन मिला कि उसने तेजस्वी यादव को अपना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली का बंगला गिफ्ट कर दिया। इसके अलावा जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं और ये चीफ मिनिस्टर, ये रहे रेल मंत्री, तो वहाँ पर कत्याल ने एक बियर कंपनी बनाई, मैजिक बियर, और वो जब लालू यादव रेल मंत्री और ये मुख्यमंत्री रहीं, खूब चला। एक बैच बना बियर का, एक्साइज दिया जाता था और बाकी जो बनते थे उसी नाम पर बिना एक्साइज के दिए हुए सैकड़ों बैच निकाल दिए जाते थे। बहुत पैसा उसमें हुआ और वो पैसा कत्याल ने लालू परिवार को दिया। लेकिन जब राबड़ी देवी हट गई, लालू यादव हट गए, तो मैजिक बियर बनना बंद हो गया और जो प्रॉपर्टी थी कई एकड़ की, उसको कत्याल ने लालू यादव परिवार को गिफ्ट कर दिया पटना में, जिस पर ये माल बना रहे थे लालू परिवार, जिसको CBI ने रोक दिया है। तो ये तो सवाल हैं भ्रष्टाचार का, प्रत्येक बिहारी जो जानता है। मैं बिहार को अच्छी तरह जानता हूँ। 96 से 2003 तक मैं 7 साल रेलवे का चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर था, जिसमें मेरे पास आधा बिहार था। जंगल राज मैंने देखा है। दूसरा, बिहार को लोग कैसे भूलेंगे, जो सामाजिक समरसता की बात ये लोग करते हैं। वो इन्होंने एक नारा दिया था लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए, भूरा बाल हटाओ, भू माने भूमिहार, रा माने राजपूत, बा माने ब्राह्मण, ला माने लाला कायस्थ। तो इस तरह से उन्होंने भूरा बाल, बिहार के लोग कैसे भूलेंगे। जब इनकी बेटी की शादी हुई थी तो वहाँ के जो शोरूम थे, वहाँ गाड़ियाँ उठा लिया गया था, साधु यादव, इनके साले, इन सब लोगों ने मिलकर। कैसे बिहार भूलेगा आतंक वहाँ क्या माफियाओं का, शहाबुद्दीन का, चंदा बाबू के बेटों को नहला करके तेजाब से मार दिया गया था। कैसे भूलेंगे जब वहाँ पर पुलिस ने रेड किया शहाबुद्दीन पर, उसके कई लोग मारे गए, पुलिस जन मारे गए, ये भाग गया, लालू यादव के पास गया और उसके बाद लालू यादव ऐसा संरक्षण देते रहे कि उसने कहा SP मीना को हम राजस्थान तक मारेंगे। तो जो जंगल राज बिहार का था, वो आज जो है प्रत्येक बिहारी के दिमाग में है कि अगर ये सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होगी, पुनः बिहार में जंगल राज कायम होगा। तो इसलिए आज तेजस्वी यादव के फेस बनने से ये तय हो गया इंडी गठबंधन की हार और वहाँ BJP की सरकार बनेगी। सर, आप भ्रष्टाचार और अपराध की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि इनके 20 साल के शासन में लगभग 70,000 हत्याएं हुई हैं और कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। हवाई बातों से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो मैंने बोला है, ये तो मैंने फैक्ट्स पर बोला है। हत्याओं की जो बात है, लालू यादव के सरकार में कितनी हत्याएं होती थी। अपहरण एक धंधा बन गया था, अपहरण किया जाता था और अपहरण की प्रॉपर्टी कितना लिया जाएगा वो CM निवास में तय होता था। ये सब रिकॉर्ड पर है। तो जो ये बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हवाई बात, इसको कोई विश्वास नहीं करने वाला।
और जो बिहार के लोग जानते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार का, मैजिक बियर का, प्रॉपर्टी का, रेलवे की नौकरी देने के बदले उनकी ज़मीन ले लेने का, ये तो सब तथ्य हैं, आरोप तय हो गया है। और माननीय तेजस्वी यादव जी को और राबड़ी जी को, लालू यादव को, जो अभी 10 नवंबर से हेयरिंग है, सज़ा होगी, सज़ा से बच नहीं पाएंगे। इसलिए बिहार के लोग जानते हैं कि जंगल राज नहीं लाना है। वहाँ भूरा बाल हटाओ, 4 कौमों को आप कहो कि इनको हटा दो बिहार से, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। इसलिए आज तेजस्वी यादव की हार तय हो गई है। एक और सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया था हलाल सर्टिफिकेशन पर कि इसका जो पैसा है वो टेरर फंडिंग में, लव जिहाद में इस्तेमाल होता है। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी को सैल्यूट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हलाल, चलिए भैंसा कटता है, उसका मीट एक्सपोर्ट होता है और इसलिए उस पर हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। लेकिन मसाले पर, आपको काली मिर्च पर, हल्दी पर, सीमेंट पर, सरिया पर, अनाज पर, ये कौन सा हलाल हो गया? इन सब पर टैक्स लिया जाता था हलाल के नाम पर, और ये कुछ कट्टरपंथियों के पास जाता था, जिनके माध्यम से ये जाता है आतंकवादियों के पास और साथ ही साथ लव जिहाद करने वालों के पास। ये जाता है ऐसे लोगों के पास जो घुसपैठ कराए जाते हैं और भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए जाते हैं। एक टारगेट है गजवाए हिंद, इस्लामिक इंडिया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो इसको हलाल प्रोडक्ट को कहा, ये नहीं चलेगा। ये मैं अनुरोध करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से, ये हलाल जो टैक्स ये लिया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये देश के अखंडता के लिए, एकता के लिए ये खतरा है। ये पैसा जा करके हम उन तत्वों को, विध्वंसकारी तत्व हैं, आतंकी तत्व हैं, उनको हम हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो अब देश में नहीं चलने वाला। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद बृजलाल जी थे, जिनका कहना है तेजस्वी के मुख्यमंत्री प्रेजेंट होने पर बिहार में इंडी गठबंधन की हार तय है। वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।